गजा में जारी मानवीय संकट के बीच अब इजराइल राफा के इलाके में फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है और हरी झंडी खुद नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री गैलेंट ने इजराइल की सेना को दे दी है, जिसे अमली जमा पहनाना अब इजराइल ने शुरू भी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। 7 महीने के युद्ध के बाद भी दरअसल हमास पर जो काबू पाने की कोशिश इजराइल की सेना कर रही थी, उसमें अभी भी सफलता नहीं मिली है और जाहिर तौर पर देखें तो हमास के संपूर्ण सफाई और खात्मे तक का लक्ष्य जो इजराइल ने निर्धारित किया है, उससे अब सिर्फ रफा की दूरी बची हुई है। हम जानते हैं कि अब तक लगभग 125 से ज़्यादा इजरायली बंधक जो हैं वो हमास के पास हैं और हमास ने समूचा एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ का इलाका जो है वो अपने हमले की जद में लेते हुए पूरी तरह से ज़मींदोज कर दिया है और तकरीबन आप समझिए कि 20 किलोमीटर के इलाके में जिस तरह के मानवीय संकट गहराए हुए हैं उस पर दुनिया चिंतित है, लेकिन इन चिंताओं को दरकिनार करते हुए या यूँ कहें कि पूरी तरह से निरस्त करते हुए इजराइल के जो एक तरह से हम देखा जाए कि सैन्य अभियान में अब जो निशाने पर है वो रफा का इलाका है। रफा में रहने वाले तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को ये आगाह और इत्तला कर दिया गया है कि वो इन इलाकों को जल्द से जल्द छोड़ दें। इस बाबत तमाम तरह के हथकंडे और कम्युनिकेशंस के जो साधन हैं वो इजराइल की सेना ने अपनाए हैं, जैसे कि आसमान से पैम्पलेट गिराना, उसके साथ ही अरबी भाषा में जो है वो कम्युनिकेट करना, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताना कि वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि यहाँ पर फाइनल असॉल्ट होने वाला है। इसके अलावा जो टेलीफोन लाइंस ऑपरेट हैं यानी ऑन हैं, उन पर फ़ोन करके लोगों को इत्तला करना कि वो इलाके को खाली करें क्योंकि इस वक्त जो होने वाला है वो कभी भी गजा में नहीं देखा गया। यानी ऐसा हमला जिससे पूरी तरह से आप समझिए कि हमास का संपूर्ण नाश हो जाए। लेकिन इस तैयारी को लेकर जो हम देखें इजराइल की सेना आमादा दिखाई दे रही है, उसका एक समूचा हम देखें तो दृश्य जो है वो इस वक्त गजा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि खासतौर पर इजराइल की वायुसेना जिस तरह के हमले कर रही है उसमें अभी तक तकरीबन 20 से 22 लोग जो हैं एक ही हमले मारे जा चुके हैं। अगर आप रफा के इलाके को समझने की कोशिश करें तो रफा का इलाका जो है वो दरअसल सिनाई डिज़र्ट का एक ऐसा इलाका है जो मिस्र की तरफ जाकर मिलता है। यानी गजा का इलाका उसकी एक बाउंड्री इजराइल से मिलती है, अगर उसके दूसरे हिस्से को देखें तो सीधे तौर पर जो है समंदर से मिलता है, मेडिटेरियन सी से मिलता है। और फिर अगर आप ज़मीनी हिस्सा को देखते हैं जो कि रफ़ा के साथ जुड़ा हुआ है तो वो दरअसल इजिप्ट का हिस्सा है जिसको रफ़ा बॉर्डर कहते हैं और इस बॉर्डर को पूरी तरह से इजराइल की सेना ने इस वक्त सील कर दिया है। रफा बॉर्डर से आने वाली जो मानवीय सहायता है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही मानवीय संकट से जूझते हुए गजा के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सज़ा है। और इस बीच जिस फाइनल असॉल्ट की तैयारी में इजराइल की सेना जुटी हुई है उसका लक्ष्य है अपने बंधकों को हासिल करना और पूरी तरह से हमास का सफाया करना। क्योंकि गैलेंट के शब्दों में कहें तो गैलेंट का कहना है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ सामने आए, इजराइल की सेना नहीं रुकने वाली है तब तक जब तक कि हमास का समूचा सफाया न हो जाए और जब तक उसके बंधक रिहा न हो जाएं। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर की हुई घटना के बाद तकरीबन आप समझिए कि 7 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बीच इजराइल की सेना लगातार हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती रही है। तकरीबन अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक देखिए तो 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहीं तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो दरअसल इजराइल के इस हमले के जद में आते हुए घायल हो चुके हैं। भरपूर मानवीय सहायता की ज़रूरत और दरकार इस वक्त जो है गजा में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर यूएन के मंच से लेकर अमेरिका और ख़ासतौर पे आप देखिए कि बाकी देशों की भी चिंताएं लगातार बढ़ती रही हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल जो है वो दरअसल नहीं चाहता कि हमास का एक एक कतरा जो है वो बच पाए। इस बीच संभावना इस चीज़ को भी लेकर चल रही थी कि युद्ध विराम की स्थिति हो जिसमें अमेरिका, कतर और मिस्र जो है वो शामिल थे। बातचीत के दौरान जिस तरह से हमास ने शर्तें रखी उन शर्तों को इजराइल ने ठुकरा दिया और इजराइल की तरफ से कहा गया, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि जिन शर्तों पर हमास युद्ध विराम चाहता है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। यानी जो युद्ध विराम की स्थिति दिखाई दे रही थी वो स्थिति अब दिखाई नहीं दे रही है और ऐसे में अगर कुछ दिख रहा है तो रफा में एक तरह से पूरी तरह से हमास के सफाई का लक्ष्य जो कि इजराइल हासिल करना चाहता है। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा हम देखें तो एक्टिव मोड में हमास है, क्योंकि टनल नेटवर्क यहाँ काफ़ी गहरा है, यहाँ पर जो वेपन्स हैं वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि रफा की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। ये ऐसी लड़ाई होगी जिसमें इजराइल को भी भारी क्षति और हानि उठाना पड़ सकता है। लेकिन इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है और जाहिर है कि जो हमले उसने शुरू किए हैं वो रफा में आने वाले दिनों में और बड़े संकट को गहराने वाला है। अगर आप देखें यहाँ से लगभग 2.5 से 3 लाख के पॉपुलेशन को, तो उन्हें ये कहा गया है कि वो पूर्व की तरफ बढ़ें और पूर्वी इलाके की तरफ जहाँ टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पर थोड़ी मानवीय सहायता के लिए जगह है, रसद है, खाने पीने का सामान है, इलाज की व्यवस्था है,
इन टेंटों में अपने घर को छोड़कर लोग निकलें और शरणार्थी की तरफ रहें, क्योंकि रफा में जिस तरह से इजराइल की सेना हमला कर रही है, ऐसे में किसी का बच पाना और जाहिर तौर पर इसके जद में आने के बाद बच पाना बेहद मुश्किल होगा। इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से गजा का जो समूचा इलाका है उसमें न सिर्फ एक तरफ बफर बना रहा है, बल्कि दूसरी तरफ आप देखें तो अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक स्थिति दुनिया के किसी हिस्से में पैदा हुई है, जो यूएन का रिपोर्ट कहता है, तो ये दरअसल गजा का इलाका है, जहां पर डिवेस्टेशन और ख़ास तौर पर मलबे की बात कही जा रही है। कितना मलबा है जिसे हटाने में सालों साल लग जाएंगे, इतना डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन है जिससे उबरने में लोगों को जो है दशकों लग जाएगा। और इस तरह का विध्वंस है, अगर पुनर्निर्माण किया जाए तो भी 1 दशक से ज़्यादा समय लगेगा, तब जाके गजा जो है वो ज़मीन पर खड़ा हो पाएगा। लेकिन इतने विध्वंस और इतने ज़्यादा आक्रमण के बाद भी दरअसल इजराइल की सेना ये दलील देने में कामयाब दिखाई दे रही है कि उनके बंधकों को जब तक हमास नहीं छोड़ेगा तब तक वे दरअसल हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को नहीं समाप्त करेंगे। और यही नहीं बल्कि इजराइल का लक्ष्य पूरी तरह से हमास की सफाई का है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जिस तरह से हिजबुल्लाह प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, तो एक और जो पूरा कन्फ्रंटेशन लाइन है वो भी दिखाई देता है। ख़ास तौर पे आप देखिए तो दरअसल इजराइल के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में वो एक अलग एरिया है जहां पर दरअसल इस वक्त भी जंग जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पलट कर इस वक्त इजराइल की सेना फिर से एक बार अपने आप को रफा पे कंसंट्रेट करके अपने लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिन बंधकों की रिहाई के लेकर इजराइल के लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको रिहा करने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए इजराइल की सेना तैयार है। तो ये इस वक्त की मैसेजिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल के सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा अपने लोगों को भी किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल में इस वक्त नेतन्याहू की जो सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है, उनके ऊपर भारी दबाव है इस वक्त जो है। चूँकि 7 से ज़्यादा महीने गुजरने के बाद भी अभी भी जो बंधक है 125 से ज़्यादा, तकरीबन 130-133, उन्हें निकालने में इजराइल को कामयाबी नहीं हासिल हुई है। और ऐसे में लोगों का गुस्सा जैसा फूट रहा है, उसके गुस्से का ही ये परिणाम है कि इस वक्त इजराइल जो है वो कोशिश कर रहा है कि रफा में हमला करके इस वक्त होम ग्राउंड में जिस तरह की स्थितियाँ भड़क रही हैं उस पर काबू पाया जाए, और साथ ही हमास पर ये दबाव बनाया जाए कि वो जल्द से जल्द जो है नेगोशिएशन के टेबल पर आकर युद्ध विराम करें। लेकिन शर्तें हमास की नहीं होंगी, शर्तें इस वक्त नेतन्याहू की होंगी, शर्तें इस वक्त गैलेंट की होंगी, शर्तें इस वक्त इजराइल की सेना की होंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हमास इन परिस्थितियों को देखकर दरअसल घुटने टेकेगा, या फिर जिस तरह से करो या मरो की स्थिति इस वक्त हमास के लिए दिखाई दे रही है वो युद्ध को जारी रखेगा। क्योंकि इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो भले ही तमाम डिस्ट्रक्शंस और डिवेस्टेशन हो चुके हैं, बावजूद हमास घुटने टेकने को तैयार नहीं और ना ही बंधकों को छोड़ने के तैयार है, जिसके चलते रफा जो है वो इस वक्त का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है इजराइल की सेना के हमले के जरिए रफा में यह अनुमान है कि अगर भारी संख्या में लोग वहाँ से नहीं निकले तो हज़ारों की संख्या में मारे जाएंगे, क्योंकि आप देखिए पहले से ही जो पॉपुलेशन है वो मूव करते करते रफा की तरफ आके डेंसली जो है वो हो चुकी है। और इस डेंस पॉपुलेशन के बीच इस वक्त इजराइल की सेना अगर अपने आक्रमण को पुरजोर तरीके से अंजाम देती है, ज़मीन से लेकर आसमान तक हमले के जद में इस इलाके को लेती है, तो ये भारी मानवीय क्षति का एक और बड़ा ग्राउंड बनने जा रहा है, जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं रफा की लड़ाई इजराइल को क्या दरअसल हासिल कर पाती है, और क्या हमास के खिलाफ जो इजराइल का लक्ष्य है और रफा की ज़मीन पर हासिल हो पाता है, बंधक छूट पाते हैं। आने वाले दिनों में इस पर जुड़े तमाम घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल को दीजिए इजाज़त।